हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 के फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ये आज फिजिक्स का जो है पहला लेक्चर है। इसमें आज हम देखने वाले हैं आपका जो यूपी बोर्ड एग्जाम होगा, तो ये 2026 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, तो 2026 में किस तरीके का सिलेबस रहेगा, यानी कहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, कितना आपको पढ़ना है, इस सब बातों का इस लेक्चर में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम ये देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, कितना क्राइटेरिया है, कितने चैप्टर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स में बनते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का किस चैप्टर से आएगा, और साथ में जो है कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, यानी कितने टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उनके प्रश्नों की संख्या क्या होती है और कितने अंक का किस तरीके का हिसाब किताब रहता है, इन सब को हम डिटेल से जानने वाले हैं। देखो बच्चों, 2026 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 12 फिजिक्स की अगर हम बात करें, तो यूपी बोर्ड एग्जाम में भाई आपका 70 नंबर का जो है लिखित परीक्षा होती है और साथ में 30 अंक का जो है प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। तो 30 अंक प्रयोगात्मक विद्यालय से मिलेगा, के ऊपर डिपेंड है किस तरीके से कितना अंक आपको देना है। आपके कार्यप्रणाली को देख करके नंबर दिए जाते हैं। अब बचा आप 70 अंक का, जो 70 नंबर आपको लाने हैं वो आपको अपने बलबूते लाना है। तो इसके लिए आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा और आपको हर एक टॉपिक वाइज को अच्छे से कवर करना पड़ेगा और हर चैप्टर का निर्धारित अंक है, यानी हर चैप्टर से उतने का आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन से चैप्टर का कितने अंक का पूछा जाएगा। यूपी बोर्ड में अगर देखा जाए भौतिक विज्ञान कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम 2026 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपका जो नया सिलेबस है ये 2 खंड में आपके मिलेंगे, एक खंड का और खंड खा। खंड का में आपके जो है 5 इकाई यूनिट रखा गया है और खंड खा में जो है आपके 4 यूनिट रखे गए हैं और दोनों यूनिट मिला करके आपके 70 अंक का जो है ये जो है अंक विभाजन किया गया है। सबसे पहली इकाई जो आपकी है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत का चैप्टर है। अगर आप बुक उठाओगे तो इसमें 2 चैप्टर मिलेंगे आपको, तो चैप्टर भी बाद में देखेंगे। वैसे तो आपको 14 चैप्टर पढ़ना है। यहाँ इकाई जो आपका दिया गया है अगर दोनों जोड़ लेंगे तो 9 इकाई है, यानी 9 इकाई आपको पढ़ना है। अब इस इकाइयों में चैप्टर का अगर बनाते हो तो ये 14 चैप्टर हो जाएंगे। अब वो 14 चैप्टर कौन से हैं उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको जानते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले जो स्थिर विद्युतिकी है, तो स्थिर विद्युतिकी में आपको जो पढ़ना है भाई स्थिर विद्युतिकी पढ़ोगे और ये पूरे पूरे 8 अंक का आएगा। कितने का आएगा? 8 नंबर का स्थिर विद्युतिकी आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर आप स्थिर विद्युतिकी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको 8 नंबर पूरे पूरे देखने को मिलेंगे, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से आपको देखने को मिलेगा। अगला आपका है धारा विद्युत, ये इकाई सेकंड है। तो अब इकाई सेकंड में जो धारा विद्युत है ये भी 7 अंक के पूरा जो है आपको देखने को मिलेगा, चाहे विद्युत धारा कह लो और चाहे धारा विद्युत कह लो। ये आपके 7 नंबर के पूरे पूरे आपको देखने को मिलेंगे, यानी यहाँ से आपके 7 नंबर जो है 7 नंबर के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगली इकाई जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें लगभग आपके अगर ऐसे देखोगे 3 चैप्टर कम से कम बनेंगे, 3 या 4। तो ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व ये 8 अंक के जो है आपको देखने को मिलेगा। कितने अंक का आएगा? ये 8 अंक का जो है देखने को मिलेगा। इसी तरीके से इकाई 4 की बात करें तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, यहां से आपको जो है यानी 8 अंक के जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगली इकाई की बात करें तो इकाई 5 में वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यहां से आपको जो है 4 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। समझ में आ गया ना? तो ये आपके खंड का है जिसमें से 5 इकाई आपको पढ़ना है। इसी तरीके से खंड खा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इकाई आपकी प्रकाशिकी है और इस प्रकाशिकी से आपको 13 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रकाशिकी तैयार कर लेते हैं तो पूरे पूरे 13 अंक आपको यहां से देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगला है इकाई सेकंड द्रव्य तथा विकरणों की द्वैत प्रकृति। तो इसकी अगर हम बात करें तो यह आपके पूरे पूरे 6 नंबर के जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, यानी 6 अंक का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और अगला जो आपका है परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक ये आप 11th में जो है केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे, फिर भी यहाँ पर थोड़ा और इसका न्यूमेरिकल का जिक्र करेंगे और इसको अच्छे से जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से आपको जो है 8 अंक के देखने को मिलेंगे, जिनमें से अगर देखा जाए गौर से, अगर आप 11th में केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो यहाँ से मान के चलिए आपका लगभग 8 में 8 तैयार होगा, नहीं तो 6 नंबर लाए तो आप पहले से तैयार होंगे।
समझ में आया कि नहीं? तो इसका ज्यादा टेंशन नहीं है, परमाणु तथा नाभिक आराम से आपका हो जाएगा, यानी इसका अंक आपको कटने वाला नहीं है। ठीक, अगला है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो है ये इकाई 4 है, यहां से भी 8 अंक के देखने को मिलेंगे। थोड़ा टिपिकल भी बैठता है और आसान भी बैठता है, जब पढ़ोगे तो सब आसान हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे सब टिपिकल है। समझ में आया कि नहीं? ये आपको टोटल अगर इसको करोगे तो ये आपका 70 नंबर का ये तैयार होता है, और 70 अंक जो है इतने टॉपिक से जो आपके यूनिट बनते हैं, इन्हीं यूनिट से जो है इतने अंक के पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों की संख्या क्या होगी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रश्न पत्र एवं अंक विभाजन, यानी अगर आपके पेपर की बात करें तो पेपर में कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपके 5 प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के प्रश्न आएंगे? 5 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो आपका है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी एक पहला तो आपका बहुविकल्पीय आएगा, जिसमें से जो है प्रश्नों की संख्या जो होगी 6 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय। कितने आएंगे? 6 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो यह आपका 6 नंबर का जो है बहुविकल्पीय आएगा। यानी अगर आप बहुत अच्छा तैयारी किए रहेंगे तो 6 में 6 पा सकते हैं। बाकी आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कितना कर रहा है, 6 में 6 पा सकते हैं, 6 में आपको नहीं पा सकते हो। सही करके आओगे सब पाओगे, नहीं सही नहीं करोगे तब को नहीं पाओगे। ठीक, अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एक शब्द में लिखने रहेंगे या एक लाइन लिखना रहेगा, यह आपके इसमें भी प्रश्नों की संख्या 6 ही रहेगी, और 1 नंबर का रहेगा। सही करोगे 6 नंबर का ये भी मिल जाएगा। समझ में आया? और अगला अगर देखा जाए तो अति लघु उत्तरीय जो आपका अधोलघु के बाद आता है वो है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय आपके 2 टाइप के प्रश्न होंगे। पहले टाइप का प्रश्न जो होगा वो आपके 4 आएंगे भाई। पहले टाइप का प्रश्न जो होगा वो 4 ही प्रश्न होगा, और ये प्रश्नों की संख्या और इसका अंक जो होगा 2 नंबर का होगा। यानी 4 प्रश्न होगा, 2 नंबर का होगा, 8 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसी में जो दूसरा आपका लिखना रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, ये प्रश्नों की संख्या 10 होगी। कितनी होगी? 10 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का होगा। कितने का होगा? 3। तो 10 से 30 ऐसे हो गया, यानी 10 प्रश्न आपको करने रहेंगे। ध्यान सुनिएगा, 10 प्रश्न करना रहेगा, हालत बिगड़ जाएगी, तैयारी अच्छी रहेगी, न्यूमेरिकल भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, आराम से कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। तो ये 10 रहेंगे, और एक प्रश्न जो है 3 अंक का होगा, तो यहाँ से आपके पूरे 30 अंक जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला जो प्रश्न होगा विस्तृत उत्तरीय, खूब छापो, यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा। प्रश्नों की संख्या भाई 4 रहेगी, 4 ही प्रश्न रहेंगे। इसमें अथवा अथवा लगा के शायद दिया जाता है, ठीक है, अथवा भी होता है। तो ये आपके 4 रहेंगे, और इसमें प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। मैक्सिमम अंक कितने का आएगा? 5 नंबर का आएगा, और 5 नंबर में ये जो आएगा, और तो ये आपका 20 नंबर का रहेगा। करना कितना रहेगा? 4 प्रश्न करोगे, 5 नंबर का एक रहेगा, 20 अंक यहाँ से मिलेगा। टोटल जाके लिखित परीक्षा आपकी 70 अंक की हो जाएगी। और प्रश्न कितने आएंगे? 30 प्रश्न करना है, ध्यान रखिएगा दिमाग में। तो आपके समय कम पड़ जाएंगे। कैलकुलेशन अगर बहुत मन लगा के करोगे ना, इत्मीनान से, आराम से, बस इस 30 में हमें लगता है 20 पहुंच जाओ, बहुत बड़ी बात। तो इसलिए आपको अभी से अच्छे से हर चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल को, डेरिवेशन को सॉल्व करने की अच्छी प्रैक्टिस करना है। ये सारी तैयारी हम करवाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे साथ लगे रहिएगा। रेगुलर आपको वीडियो जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके साइंस के, बायोलॉजी के जो है देखने को आपको मिलेंगे। बस ये है, आप हमारे साथ लगे रहिएगा, आपके कंप्लीट जो है साइंस की तैयारी हम जो है आपका करवाएंगे। तो यहाँ पर ये है इसका प्रश्नों की संख्या और कितने अंक के आपके पेपर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि कितने अंक के किस इकाई से जो है कितना अंक का जो है आपका क्वेश्चन आएगा, या कितने नंबर के पूछे जाएंगे, कितनी इकाई आपको पढ़नी है। ये सारी बातें समझ में आ गई। अब चलिए देखते हैं कि इसको कितने चैप्टर में डिवाइड किया गया है और आपका अलग अलग चैप्टर क्या बनता है। देखो भाई, अगर हम बात करें कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स में फिजिक्स में जो है आपके कितने चैप्टर जो है आपको पढ़ना है, चैप्टर वाइज अगर देखा जाए तो देखो वैसे चैप्टर की संख्या जो है 14 है, और 14 का क्रम अगर देखा जाए तो आपके 2026 में जो पेपर होगा उनमें जो 14 चैप्टर आपके बनते हैं उनके क्रम जो है कुछ इस प्रकार। सबसे पहला चैप्टर जो आपको देखने को मिलेगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपका पहला चैप्टर है, जिसमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ये आपका बनेगा।
और दूसरा चैप्टर जो आपको देखने को मिलेगा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये अगला चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये आपका सेकंड चैप्टर जो है आपको देखने को मिलेगा। और जो तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा, जिसे इलेक्ट्रिक करंट जो है बोला जाता है। और अगला चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ये आपका चौथा चैप्टर है, जिसे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला जो चैप्टर आपका पांचवा है चुंबकत्व एवं द्रव्य, तो इसको अंग्रेजी में मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये जो है बोला जाता है। अगला चैप्टर जो आपका है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका छठा चैप्टर जो है बनता है। इसी तरीके से सातवें चैप्टर की बात करें प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। और अगला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपको आठवां चैप्टर पढ़ना है। इसी तरीके से आपका 9 वाला चैप्टर जो होगा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, और फिर अगला चैप्टर जो पढ़ना है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये आपका जो है 11वां चैप्टर बनता है। इसी तरीके से अगर 12वें चैप्टर की अगर हम बात करें तो परमाणु आपको एटम्स पढ़ने हैं, और नाभिक जो है न्यूक्लियाई, ये आपको अलग अलग इसमें देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपका 14 नंबर का जो चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां जिसे कहा जाता है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स या डिवाइस, यानी लास्ट चैप्टर आपको यही पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में जो है इन 14 चैप्टर से आपके क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। इतना चैप्टर आप पढ़ लीजिए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखो बच्चों, एक बात अपने दिमाग में रखे रहिएगा, जो आपका पेपर आएगा इसमें फिजिक्स के पेपर में जो है आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल और डेफिनेशंस, 3 बातें हैं। अगर आप डेफिनेशंस ही तैयार करते हैं तब ये मान के चलिए आप 25% यानी 25% भी आप नंबर नहीं पाओगे। आपको अगर अच्छे अंक लाने हैं तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप डेरिवेशन सॉल्व कर लेते हैं, डेरिवेशन बढ़िया से आप तैयारी करते हैं, तब आपका न्यूमेरिकल भी उसी में आ जाएगा, न्यूमेरिकल भी लगा ले जाओगे। क्योंकि जब डेरिवेशन सॉल्व करोगे तो आपको फार्मूले आपको तैयार हो जाएंगे, और जब फार्मूले अच्छे से तैयार होंगे तभी आप कोई भी न्यूमेरिकल लगा पाओगे। तो न्यूमेरिकल फार्मूले यानी डेरिवेशन सारी तैयारी हम करवाएंगे, बस आप जो है हमारे साथ लगे रहिएगा। आपको डेली जो है एक क्लास जो है देखने को मिलेगा, और आपके बोर्ड एग्जाम तक जो है अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो सारी बातें समझ में आया होगा, समझ में आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।